Good evening friends, welcome to your Learner Ones and Ones channel. Let us do analysis for Friday, that is 25th of August 2023, right? But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today. So for Nifty we said that agar first hourly green ban jati hai, right? Whenever I mention green, I always mark the candles, right? Ki kaisi candle bani chahiye. If you remember yesterday's video, I had already marked the candle, what type of candle needs to be. And I have always mentioned ki agar candle ऐसी बन जाए जहां पे ऊपर से भी विक दिखे, right? नीचे से भी विक एंड ऐसा सेलिंग प्रेशर दिखे. नाउ दिस कैंडल इटसेल्फ, लेट मी डिलीट दिस. नाउ यू मे सी दिस कैंडल इज अ स्पिनिंग टॉप कैंडल, राइट? स्पिनिंग टॉप कैंडल पे क्या हो जाता है, ऐसे जब ऊपर जाते वक्त ट्रेंड दिखे और उसके बाद स्पिनिंग टॉप आ जाए तो उसका लो ब्रेक हो जाए, सो देयर कैन बी अ सेलिंग प्रेशर, राइट? देयर कैन बी अ सेलिंग प्रेशर. दैट इज द रीजन टुडे एट मनी कंट्रोल्स Nifty 50 forum I had posted somewhere at 10:13 AM itself, before the completion of this candle itself, right? कि क्या अगर ये कैंडल बन गई, we will not enter any trade as long as इसका हाई या तो इसका लो ब्रेक नहीं होता बाय 30 मिनट्स कैंडल, राइट? आई हैड पोस्टेड दिस एट 10:13 AM इटसेल्फ एंड नो सूनर इसका लो आज ब्रेक हुआ, राइट, बाय 30 मिनट्स का कैंडल एट 19,480. आई हैड आल्सो पोस्टेड दैट देयर वाज अ वेरी गुड डाउनसाइड अपॉर्चुनिटी टिल 19,390 तक के लिए, राइट? 19,390. एंड इफ यू सी इट ऑन स्मॉलर फ्रेम्स आल्सो, राइट? इफ वी सी इट एट 15 मिनट्स का फ्रेम, लेट मी टेक इट बैक टू 15 मिनट्स फ्रेम. Just a minute. And yes, when you see it at 15 minutes frame, you may notice 19,480 break होने के बाद there was a clear cut one-sided downwards move, right? जहाँ पे what we want in downside कि there should not be any swing high which is breaking previous swing high, right? किसी भी स्विंग हाई ने प्रीवियस स्विंग हाई नहीं ब्रेक किया एंड वी गॉट अ वेरी गुड वन साइडेड अपॉर्चुनिटी, राइट? दिस वाज व्हेन जब इसका लो ब्रेक हुआ. दैट इज द रीजन आई से कि प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैंडल स्टिक्स किस तरीके का प्राइस एक्शन बनानी है, राइट? दैट इज द रीजन आई ऑलवेज मार्क कि अगर कोई लेवल टूटे तो कैसी कैंडल उसकी लेवल तोड़ना चाहिए. इफ वी से कि 19,500 के ऊपर पॉजिटिव है, राइट? अगर 19,500 के पास ऐसी कैंडल दिखे, ये कैंडल दिख जाए 19,500 के पास, तो किस पर से इससे वापस ऊपर ही जाएगा, राइट? एंड यू मे नोटिस व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम हियर. सो दैट इज द थिंग. सिमिलरली इन बैंक निफ्टी आई हैड सेड कि अगर बड़ा गैप अप हो जाए, राइट? बैंक निफ्टी में बड़ा गैप अप हो जाए यानी कि 19,570 वी वर एक्सपेक्टिंग, राइट? उसके ऊपर हो जाए, व्हिच वाज एट व्हाट, व्हिच वाज एट 44,710. वी सेड वी विल वेट फॉर 30 मिनट्स और 30 मिनट्स के ऊपर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी. यू मे नोटिस इसका हाई क्या है 44,850 और इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्यों ना हो, इट वेंट ऑल द वे टिल 44,949.90. यू मे कंसीडर दिस अप्रोक्सीमेटली 100 points, right? ऊपर 100 points गए आई. Even for this I had mentioned at 10:15 AM itself. अब इसके बाद there is no new trading opportunity. But again, if it breaks 44,570, there will be a downward opportunity till 44,440, right? And it went to the low of 44,430. Right, so this was overall in Bank Nifty for today. I had posted this for Bank Nifty also, for Nifty also. That is thing. Another thing, if you are following me on Money Control Forum also, you may notice that I always say that whenever both institutions buy in cash, right? अगर दोनों institutions cash में buy करते हैं, FIIs और DIIs, next day there is a probability of selling and next day there is a probability कि days की जो candle है, जो डे की कैंडल है वो वापस नेगेटिव हो जाए या रेड हो जाए. बट डज दैट मीन ये हमेशा ही वर्क करता है? डू रिमेंबर दैट देयर इज नो इंडिकेटर, देयर इज नो स्ट्रेटेजी और नो एज विच विल वर्क 10 out of 10 times, यानी 3 to 4 times every indicator is supposed to go wrong, right? So, but the winning ratio is good. If you see it from May series, I have been tracking this from May series, you may notice जब भी institutions ने cash में एक साथ buy किया है, next day there has been a selling day, right? So this was the overall yesterday's analysis. Now what for tomorrow? What for Friday? So yesterday we also mentioned that कि अभी क्या हुआ था, ये जो डोजी थी, राइट? ये डोजी कैंडल जो बनी थी डेज फ्रेम पे, लेट मी जस्ट जूम इन सो इट विल बी विजिबल क्लियरली. जस्ट अ मिनट. ओके, सो ये जो डोजी कैंडल बनी थी डे के फ्रेम पे, वी हैड सेड दैट इसने भली ये पूरे डाउनवर्ड ट्रेंडिंग के बाद ब्रेकआउट दिया है, दिस कैन बी अ फॉल्स ब्रेकआउट आल्सो, राइट? और इसीलिए कैंडल वापस इसके अंदर आ भी सकती है. वी विल नॉट बी सुपर डुपर बुलिश एंड वी विल सी कि प्राइस एक्शन कैसे जा रहा है. एंड यू मे नोटिस दैट आज एक अच्छी खासी रेड बेरिश कैंडल आई है जिसने वापस क्लोजिंग के वक्त इसके अंदर आने की कोशिश की, राइट? इसके अंदर आने की कोशिश की. सिमिलरली इफ यू सी बैंक निफ्टी का कैंडल, बैंक निफ्टीज डे कैंडल, जस्ट अ मिनट, लेट मी रीसेट दिस चार्ट व्यू. बैंक निफ्टी के डेज कैंडल ने भी आज शूटिंग स्टार बनाया, राइट? इट इज अ वेरी गुड शूटिंग स्टार. आज ऊपर नीचे से वापस थोड़ी बाइंग आई है, बट अगेन दिस इज लाइक यू कैन कॉल इट इन्वर्टेड हैमर, भी शूटिंग स्टार जैसे ही है ये, राइट? So there is a good selling in Bank Nifty also, there is good selling in Nifty also. So now what for tomorrow? So now what for tomorrow if I come back on 15 minutes frame?
So now coming back on 15 minutes frame, one thing is clear, if tomorrow we open gap up in Nifty, right? Gap up अगर खुल जाए और gap up खुल के it starts going up, I am avoiding tomorrow gap up scenario. अभी कल gap up, why am I avoiding? Look at this top, ये high कहाँ पे 19584, right? This is 19584, ये लो कहाँ पे 19369. पूरा वन साइडेड ट्रेड यहाँ पे आया है जहां पे इंस्टीट्यूशंस ने दबा के सेलिंग की, राइट? देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव सेलिंग हियर. सो 200 पॉइंट्स प्लस ये प्रॉफिट में, इसीलिए गैप अप हो जाए, यहां से नीचे आएगा. डाउनवर्ड सिनेरियो वी विल डिस्कस, पर गैप अप होके ऊपर जाए, राइट? गैप अप होके ऊपर जाए, शॉर्ट कवरिंग हो जाए, 200-300 पॉइंट कल ऊपर क्लोज भी हो जाए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक एनी कॉल अपॉर्चुनिटी फॉर टुमारो, राइट? उसके बाद क्या होता है, वी विल डिस्कस आफ्टर टुमारो, राइट? बट at least for tomorrow I am not interested for any call buying opportunity. If we open gap up खुल के ऊपर जाए, तो फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाए या गैप डाउन खुल के ऊपर जाए, फिर तो सवाल ही नहीं बनता, राइट? सो गैप अप के लिए नो कॉल अपॉर्चुनिटी, राइट? लेट इट बी गैप अप, लेट इट बी फ्लैट, लेट इट बी गैप डाउन, नो कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज इट इज नॉट क्लोजिंग अबाउट दिस डेज हाई, राइट? इसके आगे अगर क्लोज हो जाए, वी विल सी इट फॉर टुमारो. So we are avoiding gap up. What if we open gap up के साथ if we start going down? अभी gap up खुलने के बाद भी अगर नीचे जाने लग जाए, so look at this hammer, right? ये hammer आने के बाद जो buyers ने यहाँ से पूरा buying का सिनेरियो रखा था, right? ये स्विंग लो कभी ब्रेक नहीं किया, ये स्विंग लो कभी ब्रेक नहीं किया, राइट? इसी के ऊपर प्राइस एक्शन चलता रहा. सो ये हैमर का लो क्या है? दिस हैमर्स लो इज अगेन एट 19357 एंड शायद से एक या दो वीडियो पहले वी हैड डिस्कस दिस लो आल्सो, राइट? दिस सिनेरियो. सो वी आर क्लोजर टू दिस सिनेरियो, राइट? वी आर बैक अगेन एट द सेम सिनेरियो. इसीलिए अभी अगर गैप अप भी खुले, राइट? गैप अप भी खुले और गैप अप खुलने के बाद भी अगर 19357 ब्रेक हो पाए, लेट मी मेक दिस ग्रीन, राइट? सपोर्ट के लिए, ठीक है? अगर गैप अप भी खुले और गैप अप खुलने के बाद अगर 19357 30 मिनट्स की कैंडल क्लोज कर सके, क्योंकि क्यों गैप अप, राइट? कोई भी गैप अप हुआ तो आई डोंट थिंक सो देयर इज अ सिनेरियो फॉर गैप अप इतनी अच्छी सेलिंग के बाद, बट दिस इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट? अगर हो भी जाए तो क्या, अगर हो भी जाए तो इफ गैप अप हैपेंस देन रेड नीड्स टू बी दिस टाइप ऑफ रेड, सी दिस टाइप ऑफ रेड, दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसी रेड बन जाए. ऐसी अगर वापस हैमर जैसी बन जाए तो चलेगा नहीं. यही सेम प्राइस एक्शन में देखना, ऐसी हैमर बनने के बाद 4 कैंडल इसके पास में ही रहे, राइट? सो प्राइस एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसी अगर डोजी भी बन जाए तो सी डोजी बनने के बाद लुक एट दी प्राइस एक्शन कैसे है. तो इसीलिए कैसी कैंडल, वी आर ऑलवेज मार्किंग दी कैंडल्स, राइट? ऐसी रेड, दिस रेड इज परफेक्ट, ऑल दिस 3 रेड्स, फिर ये रेड भी परफेक्ट है. लुक एट दिस रेड, अगेन लुक एट दिस रेड, ये यहाँ पे ये जो 4 मिले थे ऐसी. तो गैप अप हो जाए, गैप अप होने के बाद अगर 19357 विद द टाइप ऑफ रेड प्राइस एक्शन आई एम मार्किंग 30 मिनट्स पे 19357 ब्रेक कर पाए, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड टू टेक द पुट अपॉर्चुनिटी. और यहां से व्हाट विल बी द एसएल, एसएल विल बी 19385 के पास, राइट? 19385 के पास एसएल होगा. 19385 ब्रेक्स, आई एम एग्जिटिंग इमीडिएटली. वापस से अगर 19357 का लो ब्रेक होता है देन ओनली आई विल री एंटर. दिस वी विल डू ट्वाइस, लाइक लेट इट बी योर निफ्टी या बैंक निफ्टी. 19357 ब्रेक हो जाए, आई एम इंटरेस्टेड ऑल द वे फॉर द टारगेट टिल 19240 तक, राइट? 19240 तक के टारगेट के लिए आई एम इंटरेस्टेड एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन, राइट? स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट. वापस से स्विंग लो यानी क्या, कैंडल का लो वापस से ब्रेक हो जाता है, ओनली देन वी विल री एंटर. दिस इज द गैप अप का सिनेरियो. ओके, सो व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट नाउ? अभी फ्लैट खुलने के बाद क्या है, वी आर एट 19380, राइट? एंड व्हाट इज द सपोर्ट वी आर कंसीडरिंग? इस हैमर का लो विच इज एट 19357, सिर्फ 20-23 पॉइंट्स के रेंज में. इसीलिए अगर फ्लैट खुल जाए, फ्लैट खुल के अगर 15 मिनट्स की कैंडल भी ऐसी रेड बन जाए, रेड कैसी जो आज वीडियो के स्टार्ट में जो डिस्कस की थी, ऐसी रेड ऐसी रेड ऐसी रेड वापस बन जाए, ये रेड बन जाए, ऐसी रेड, द सेम रेड दैट वी डिस्कस फॉर गैप अप का सिनेरियो, राइट? ऐसे सारे रेड्स अगर फ्लैट खुल के 15 मिनट्स के फ्रेम पे भी बन जाए, ऐसी रेड वापस डोजी बन जाए तो चलेगा क्या नहीं, ऐसे हैमर बन जाए तो चलेगा क्या नहीं. लुक एट दी प्राइस एक्शन, राइट? कैंडल कैसी बनती है, वी विल वेट एटलीस्ट फॉर 15 मिनट्स. 15 मिनट्स के बाद कोई भी कैंडल 19357 तोड़ दे विद द रेड्स दैट आई हैव मार्क्ड, ऐसे रेड के साथ 19357 तोड़ दे, then again I am interested for the put opportunity. Again the SL at 19385 hit हो जाए then I'll exit. वापस से अगर लो हिट हो जाए I will consider this second opportunity, right? Again the same target for 19240 as long as again lower highs and lower lows are going on, right? Swing high gets broken, I exit. वापस से swing low gets broken, only then I re-enter. This is the flat scenario, right? We discussed gap up, we discussed flat. What if we open gap down, right? 19380 के बाद अगर कोई gap down 19300 के पास हो जाए, right?
कोई भी गैप डाउन 19300 के पास हो जाए, अभी इतना अच्छा एक वन साइडेड डाउन मूव है, दिस इज वन साइडेड डाउन मूव, इसमें अगर इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए देन आई विल नॉट एंटर इमीडिएटली, राइट? फिर मुझे इमीडिएटली एंटर नहीं करना है, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स क्यों? क्योंकि इतना जिसको भी वन साइडेड डाउन मूव मिल जाए, जिसके पास भी पोजिशनल ट्रेड्स है, एनीवन विल ट्राई टू बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट्स हियर, राइट? एनीवन विल ट्राई टू बुक सम प्रॉफिट्स हियर। यहां से एक बाउंस आए, बाउंस आके वापस गैप डाउन के लिए, राइट? 19300 के पास, 19320 के पास, 330 तक के रेंज में अगर इतना बड़ा गैप डाउन मिल जाए, बाउंस आने के बाद वापस उसी कैंडल का लो टूट जाए, राइट? बाउंस आने के बाद वापस उसी कैंडल का लो 15 मिनट्स पे भी टूट जाए, 15 मिनट्स पे टूट जाए, कैसे? वैसे ही रेड कैंडल्स जो हमने गैप अप और फ्लैट के लिए मार्क किए थे, राइट? द सेम कैंडल्स दैट वी मार्क फॉर गैप अप एंड फ्लैट, वैसी ही रेड कैंडल्स अगर उसका लो भी तोड़ दे, राइट? गैप डाउन होने के बाद का जो लो था वो लो भी तोड़ दे, only then I will re-enter in the trade, right? Then for the target field 19 to 30 तक के टारगेट्स के लिए भी, उसके नीचे भी, again as long as ऐसी ये this type of price action we get, lower highs and lower lows, जहां पे एक बार भी swing high is not getting broken, right? Swing high is not getting broken. What if it gets broken? यहां से अगर आप एंटर हो जाओ, right? यहां से if I'm entering, यहां से आते वक्त नीचे, यहां से नीचे आते वक्त एक बार अगर स्विंग हाई हिट हो जाए, आई विल एग्जिट मोर देन 70%, राइट? सिर्फ 30% के साथ रिस्क लेंगे, उसके ऊपर भी एग्जिट हो जाए, कंप्लीटली 30% एग्जिट। वापस से अगर स्विंग लो टूट जाए, ओनली फिर 30% के साथ ही री एंटर, ऐसा नहीं कि पूरा कैपिटल पूरा यूज करके यहां से वापस री एंटर, राइट? ओनली विथ 30%, दैट इज इफ वी गेट गैप डाउन। गैप डाउन में सीधा नीचे जाने लग जाए 300 के पास से, आई एम अवॉइडिंग। उस दिन फिर भले कितना भी नीचे चले जाए, आई डो नॉट वांट दैट ट्रेड, राइट? और आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स एंड देन सी, अगर लो ही टूटते रहे, अगर लोअर लो ही रहे, ओनली देन आई विल री एंटर। That is the overall scenario of Nifty. What about Bank Nifty now? Coming back in Bank Nifty, आज का हाई क्या था? The high is at 44,949. लो कहां पे? 44,496 के पास है, राइट? सो 44,496 यानी क्या? 500 के पास है, 44,500 के पास है, और हाई कहां पे? 940, यानी 450 पॉइंट्स का डाउनफॉल है, राइट? लेट मी सी इट ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम। ओके, ऑन 30 मिनट्स फ्रेम इट इज क्लियरली विजिबल। सो 30 मिनट्स पे लेट मी रीसेट दिस चार्ट व्यू। सो इट इज वेरी क्लियर कि अगर गैप अप हो जाए, राइट, ये सेलर्स इसको वापस नीचे दबाने की कोशिश करेगा, और यहां से बायर्स भी एक्टिव है। गैप अप सिनेरियो इन बैंक निफ्टी आई एम क्लियरली अवॉइडिंग, राइट? गैप अप खुलने के बाद कितना भी ऊपर जाए, गैप अप खुलने के बाद उसी दिन कितना भी नीचे आ जाए, बैंक निफ्टी आई एम अवॉइडिंग, आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड फॉर गैप अप। व्हाट इफ वी ओपन फ्लैट? फ्लैट ही खुलने के बाद अगर 44,430 ब्रेक कर पाए, राइट? फ्लैट खुलने के बाद अगर 44,430 ब्रेक कर पाए, ऐसे रेड्स के साथ, ऐसे रेड के साथ, ऐसे रेड के साथ, 44,430, राइट? ये लो के पास 44,430 आता है। फ्लैट खुलने के बाद यही 44,430 15 मिनट्स के फ्रेम पे ऐसी ये जो रेड्स बने, राइट, ऐसे रेड के साथ ब्रेक कर दे, या फिर ये ऐसी डोजी नहीं, राइट, ऐसी डोजी बनने के बाद देखो डाउनफॉल पे ऐसी डोजी बनने के बाद वापस ऊपर चला गया प्राइस एक्शन, इसलिए ऐसे नहीं, ऐसे रेड के साथ ब्रेक करे, ऐसे रेड, दिस टाइप ऑफ रेड इज परफेक्ट। ऐसे रेड के साथ अगर फ्लैट में 44,430 ब्रेक कर दे विद दिस रेड ऑन 15 मिनट्स फ्रेम, राइट, 15 मिनट्स, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर इमीडिएट टारगेट फॉर 44,340 तक। 44,340 के नीचे ही रहे, कीपिंग सिमिलर, ऐसा ही लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फ्रेम रख के ही अगर 44,430 के नीचे ही रहे, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर 44,215 तक के टारगेट भी, राइट? 44,215 और उसके नीचे भी चले जाए, देन आई विल स्टिल स्टे इन द ट्रेड, राइट? देन आई विल स्टिल स्टे इन द ट्रेड, ये अगर फ्लैट है। व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन? कोई भी गैप डाउन 44,300 के नीचे कहीं पे भी मिल जाए, राइट? 44,300, 44,200 इस रेंज में मिल जाए, देन लुक एट दिस प्राइस एक्शन, राइट? जहां से बायर्स ने पूरे एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल के ऊपर यहां से खींचा, राइट? इसलिए इतना बड़ा गैप डाउन मिल जाए, एनी बिगर गैप डाउन बिलो 44,200, 300 के रेंज पे, यहां पे अगर गैप डाउन मिल जाए, देन आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, वेट फॉर वन बाउंस टू हैपन। वो बाउंस होने के बाद अगेन व्हेन इट इज ब्रेकिंग कैंडल का लो, वही लो वापस ब्रेक कर दे, ओनली देन आई विल री एंटर, राइट? देन आई विल री एंटर। फिर 44,200 या 300 का जो भी लो था, राइट, 300 के नीचे ब्रेक कर दे, देन आई एम इंटरेस्टेड टिल 44,100 तक भी। अगर 200 तक लो हो जाए और वो ब्रेक कर दे, देन आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस 44,000 का रेंज ऑल्सो, राइट? दैट इज गैप डाउन में। गैप डाउन में क्या? लेट इट बाउंस फर्स्ट, बाउंस होने के बाद 30 मिनट्स के बाद वापस उस कैंडल का लो ब्रेक कर दे, ओनली देन वी विल री एंटर। ब्रेक करने के लिए वापस कैसे कैंडल्स? द सेम कैंडल्स दैट वी डिस्कस्ड फॉर फ्लैट वाला सिनेरियो, राइट? ऑल्सो इन द कैंडल्स दैट वी डिस्कस्ड इन निफ्टी सिनेरियो, वैसे रेट के साथ फ्लैट खुल के या गैप डाउन खुल के ऊपर पंप करने लग जाए तो लेट इट पंप अप। पंप करने के बाद वापस से फ्लैट में क्या तोड़ना चाहिए? फ्लैट में तोड़ना चाहिए 44,430 विद द कैंडल्स वी मार्क। गैप डाउन में क्या तोड़ना चाहिए? गैप डाउन में उसी कैंडल का लो आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्राइस एक्शन, राइट? आफ्टर 30 मिनट्स गैप अप वी आर क्लियरली अवॉइडिंग। दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो फॉर बैंक निफ्टी, राइट?
On that note, we have completed all the three different scenarios in Nifty as well as Bank Nifty for tomorrow, right? So that's it for today. I'm ending this video. Thank you so much for watching. See you in the next video.